पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्लास 12 के मैथमेटिक्स के रिलेशन को पढ़ा, जिसके टाइप्स ऑफ रिलेशन को आपने जाना और एक दो प्रॉब्लम को भी हमने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। आज उसी से रिलेटेड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से संबंधित कुछ प्रॉब्लम को हम समझाएंगे और हम लोग देखेंगे कि इससे बेस्ड प्रॉब्लम क्लास 12 के बोर्ड के एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि दिया गया है, प्रॉब्लम फर्स्ट, शो दैट द रिलेशन आर डैश ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर डैश। एक रिलेशन दिया गया जो डिफाइंड है ए बी सच एज a is less than or equal to b square, where a and b both are belong to real numbers. We have to prove that this relation is neither reflexive nor symmetric and not transitive. Now we have to just proof for reflexive. रिफ्लेक्सिव के लिए हमने आप लोगों को बताया था कैसे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये आप लोगों को समझाया था कि रिफ्लेक्सिव के लिए स्वयं का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, रिफ्लेक्ट द रिलेशन विच रिफ्लेक्ट इटसेल्फ। कहने का मतलब ए इज रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस टेक अ पॉइंट, लेट अस टेक a point or a number or a real number। हम लोग एक रियल नंबर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कोई भी रियल नंबर। हमने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग ए से ए दिखाएंगे, आप लोगों के लिए टफ होगा। हमें रिफ्लेक्शन दिखाना है कि रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम लोग एक कोई भी पॉइंट, आर्बिट्री चूजन पॉइंट लेते हैं और उसी से हम लोग सोल्यूशन देते हैं। तो हमने क्या कहा कि हम सपोज कर लेते हैं a बराबर अगर 1/2 एक रियल नंबर है, उसी के कारण हमने 1/2 सपोज कर लिया। हम लोग देखते हैं रिलेशन क्या होना चाहिए, a रिलेशन टू a होना चाहिए। और a रिलेशन हमारे पास क्या है, वो दिया गया a इज लेस देन और इक्वल टू b, यानी कि हमारे पास होना चाहिए 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू, अगेन बी भी ए हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। 1/4 से छोटा या बराबर है क्या? पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल सिंस दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिव। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हम लोग देखेंगे कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक के लिए हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक की कंडीशन। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन क्या है, हमारे पास इफ ए इज रिलेटेड टू बी, A related to B, then B is also related to A। अगर ऐसा हो तो फिर हमारे लिए ये रिलेशन जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगा। देखते हैं, यहाँ भी हम लोग पॉइंट चूज कर लेते हैं। लेट अस टेक आल्सो 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट हम लोग लेते हैं। मान लीजिए -1 and 2, जस्ट टेक 2 पॉइंट, टेक 2 पॉइंट्स -1 and 2। फर्स्ट रिलेशन हम लोग देखते हैं, A रिलेटेड टू B। फॉर A रिलेटेड टू B, दैट मीन्स A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर, मीन्स -1 लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर। दिस इज पॉसिबल। -1 4 से छोटा या बराबर है, ये पॉसिबल है। बट
हम लोग देखते हैं बट बी रिलेशन ए भी पॉसिबल होना चाहिए, ये दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, बट बी रिलेशन टू ए, दैट मीन्स a less than or equal to b square. This means, this implies minus, 2 is less than or equal to minus 1 का whole square. 2 less than or equal to 1. This is not possible since this is not possible. So we can say this is not, so it is not symmetric. नेक्स्ट के लिए हम लोग देखते हैं, अब नेक्स्ट रिलेशन के लिए हम लोग देखेंगे फॉर ट्रांजिटिव। हमें क्या प्रूव करना है, न तो रिफ्लेक्सिव है, न तो सिमेट्रिक है, और न ही ट्रांजिटिव है। तो दो तो हो गए, तीसरा हम लोग देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग देखेंगे, इसके लिए इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए इज आल्सो रिलेटेड टू सी। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो यहाँ हम लोग 3 पॉइंट ले लेते हैं। लेट अस टेक 3 arbitrary real points, real point 2, -3 and 1. Now for relation A related to B, given relation A is less than or equal to b square, that means 2 less than or equal to -3 whole square. 2 is less than or equal to 9. This is true. This value is true. This is true for all real numbers, and now for B related to C, that means given that A less than or equal to B square, B, now we take -3 less than or equal to whole square of what? -3 is less than or equal to 1. This is also true. This is also true. But for relation A related to C, हम लोग देखते हैं A to C. For relation A relation to C, A और C, that means 2 and 1. Sorry. तो हम लोग देखते हैं रिलेशन हमारे पास गिवन क्या है, A लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर, दैट मीन्स A to C स्क्वायर होगा, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, दैट इज not possible, this is not possible, this is
not possible. So given relation, so given relation is not transitive. Hence आप लोग लिख लेंगे, hence it is neither reflexive, not symmetric and not transitive. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, इसी पे बेस्ड है। इसमें पूछा गया है, रिलेशन दिया गया है, r डैश इज इक्वल टू ए बी सच एज a is less than or equal to b where a and b both are real numbers। हम लोगों को जो शो करना है, जो दिखाना है, ये दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। बस देखेंगे उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग पहले रिलेशन के लिए क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव A is related to A होना चाहिए। Since let us take any arbitrary point, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, हम दिखाते हैं आप लोगों को। चाहे यहाँ ले लेते हैं 1, तो ये होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 1। 1 स्वयं का तो लेस देन और इक्वल टू होगा ही होगा, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 1। 2 भी ले सकते हैं, हाँ, एनी पॉइंट। 2 अगर लेते हैं तो 2 इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू 2, because here A is less than or equal to B। According to this 1 is also। कोई भी पॉइंट लेते हैं और देखते हैं, सारे के लिए वही आएगा, सेम पॉइंट आएंगे हमेशा, लेस देन और इक्वल टू A आएगा, यानी कि हर एक पॉइंट के लिए ट्रू होगा। सो इट इज पॉसिबल दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो सिंस दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव, हम लोगों को दिखाना है, तो फॉर ट्रांजिटिव देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, A इज रिलेटेड टू B, देन B इज रिलेटेड टू C एंड A इज रिलेटेड टू C। Here A less than or equal to B, if A is less than or equal to B, then B is less than or equal to C, then it is also possible, sure, A is less than or equal to C। सपोज कर लेते हैं A जो है B से छोटा है, सपोज कर लो, यहीं देख लेते हैं 1 2, और कह रहे हैं B C से छोटा है, मतलब ये 3 है, तो फिर ये तो साधारण सी बात है कि 1 3 से छोटा होगा, कंफर्म। हेंस इट इज। एक बार फिर से कंफर्म करवाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। हमने सपोज कर लिया, देखते हैं A B C। अगर A इज लेस देन और इक्वल टू B है, B लेस देन और इक्वल टू C है, तो डेफिनेटली A इज लेस देन और इक्वल टू C होगा। कैसे होगा देखते हैं। सपोज कर लेते हैं 1 है, A छोटा है उससे, B से, तो छोटा है या बराबर है, तो 2 हम लोग ले लिए। इससे ये बड़ा है, यानी कि 2 छोटा है, मान लीजिए 3 है, तो फिर 1 3 से छोटा होगा। सो डेफिनेटली वी कैन से दिस इज शो और सिंस दिस इज ट्रांजिटिव। अगला पूछ रहा है बट नॉट सिमेट्रिक, नहीं सिमेट्रिक होगा, उसके लिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा, गिवन रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं होगा। फॉर सिमेट्रिक देखते हैं, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए A रिलेटेड टू B अगर है, तो कह रहे हैं देन
B is also related to A। हम लोग देखते हैं कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 1 2, ठीक, 2 points or 2 arbitrary points 1 and 2। now according to A related to B, given A is less than or equal to B, 1 is less than or equal to 2, this is possible, but when B is related to A, that means given that A is less than or equal to B, here B is less than or equal to A, B, that means 2 is less than or equal to 1, this is not possible, this is not possible, since this is not symmetric, this is not symmetric। Here स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन क्वेश्चन से क्लियर हो जाना चाहिए। आपके बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन ही आता है। इस प्रकार से अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लास्ट टॉपिक रिलेशन का है, इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन इफ एनी रिलेशन एट वेरी सेम टाइम, मतलब एक ही समय में अगर कोई रिलेशन एट सेम टाइम सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, एक ही समय अगर वो रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो, तो उसे इक्विवेलेंट रिलेशन कहा जाता है। यानी कि अर्थात तीनों कंडीशन को वो फॉलो करे, तीनों रिलेशन को फॉलो करे। हम लोग एग्जांपल के लिए देखते हैं कि आर डैश कांग्रुएंस ट्रायंगल लिया गया है, जो T1 T2 T3 तीन कांग्रुएंट ट्रायंगल हैं। हमें दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा और रिफ्लेक्सिव होगा। देखते हैं हम लोग फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखते हैं ए सेल्फ रिलेटेड टू ए, दैट मीन्स T1 इज कांग्रुएंस दैट T1। कोई भी ट्रायंगल होगा, एग्जांपल के लिए एक ट्रायंगल यहाँ हम लोग लेते हैं ABC, ये तो स्वयं का कांग्रुएंस होगा ही, सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड के लिए हम लोग देखते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए A related to B and B is also related to A। Since there is two triangles A, B, C and triangle P, Q, R, if triangle ABC is congruent that triangle PQR, then it is clear that also triangle PQR is congruent that triangle ABC, hence it is symmetric। सिमेट्रिक होगा। थर्ड के लिए हम लोग देखते हैं, थर्ड रिलेशन जो हमारे पास है, थर्ड के लिए हम लोग देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम लोगों को क्या दिखाना है कि A रिलेटेड टू B and B is related to C, then A is also related to C, that means there is 3 triangles A, B, C, P, Q, R and also triangle U, V, W।
और एक्स वाई जेड लिख देते हैं, एक्स वाई जेड, 3 ट्रायंगल है। फर्स्ट, when A related to B, that means triangle ABC is congruous to triangle PQR. Second, when B is related to C, that means triangle PQR is congruous that triangle XYZ. When ABC is congruous to PQR and PQR is congruous to XYZ, then triangle ABC is also congruous that triangle XYZ. That is shows that, or this shows that A are related to C. अब इस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि एक ही चीज सिमेट्रिक भी है, एक ही रिलेशन जो दिया गया है किसी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के लिए, उसमें सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। जो इस प्रकार के रिलेशन होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट रिलेशन। और यहीं पे आपका रिलेशन टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम फंक्शन का लेकर के आएंगे, जो आप लोगों के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे पिछले भी वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखिए, कंफर्म हो जाएगा आपका रिलेशन चैप्टर। दैट्स ऑल।